जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का आलम क्या है और किस हद तक जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पंचायत सेक्रेटरी की हालांकि पोस्टें बहुत ज्यादा थी, मगर लगभग 2 लाख के करीब कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स पंचायत सेक्रेटरी के इम्तिहान में बैठे। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि सब इंस्पेक्टर फाइनेंस की 62 पोस्टों के लिए 62 पोस्टों के लिए 1 लाख एस्पिरेंट इम्तिहान देने के लिए बैठेगा, ऐसी जानकारी आ रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही इंस्पेक्टर की 18 पोस्टों के लिए 60,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। 18 पोस्टों के लिए 60,000 स्टूडेंट्स, 62 पोस्टों के लिए 1 लाख स्टूडेंट्स, 1 लाख एस्पिरेंट्स, यानी 1,60,000 बच्चा इम्तिहान देगा फाइनेंस डिपार्टमेंट की 80 पोस्टों के लिए इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लगने के लिए। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद कितनी है और जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का आलम क्या है। और ये केवल जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, शायद ही हमारे देश का कोई ऐसा राज्य होगा या केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां इसी तरह की बेरोजगारी नहीं है। लेकिन उन राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में और हमारे केंद्र शासित प्रदेश में फर्क क्या है? फर्क यह है कि वहां पर प्राइवेट वेंचर्स इतनी ज्यादा तादाद में मौजूद हैं कि जो लोग सरकारी मुलाजमत नहीं कर पाते वो लोग प्राइवेट सेक्टर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में एब्जॉर्ब होने के बावजूद वहां पर भी अच्छी खासी तादाद नौजवानों की है जो अभी भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमत के लिए दौड़ दौड़े भागे भागे फिरते हैं। जम्मू कश्मीर में भी आलम बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन यहां फर्क यह है कि हमारे यहां प्राइवेट सेक्टर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अनथक कोशिशों के बावजूद जिस तरह का इन्वेस्टमेंट उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि जम्मू कश्मीर में 4 साल में होगा, उस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। और अभी भी कोशिशें जारी हैं कि इन्वेस्टर को किसी तरीके से अट्रैक्ट किया जाए और जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट के नए नए स्रोतों को इंश्योर करने के लिए कम से कम एक एनवायरनमेंट तैयार किया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर लोग आना तो चाहते हैं, मगर जब यहां आते हैं तो वो अपनी मार्केट तलाश करते हैं। जब उनको नजर आता है कि वो मार्केट, जिस मार्केट की तलाश में हम हैं, वो जम्मू कश्मीर में नहीं है उतनी बड़ी, तो वो फिर अपने पैर पीछे खिसकाते हैं। आपको याद होगा कि अपोलो ने और कुछ और बड़े अस्पतालों ने यह कहा था कि हम जम्मू कश्मीर आएंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि एक बड़ा अस्पताल जम्मू कश्मीर आ रहा है, वो भी कश्मीर में तो आ चुका है। जम्मू में एक बड़ा अस्पताल जल्दी आने वाला है, प्राइवेट हॉस्पिटल जल्दी आने वाला है। उससे कम से कम वो प्राइवेट हॉस्पिटल की जो जगह है उस जगह में पर कुछ एक लोगों को मुलाजमत मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अभी जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स नए जम्मू कश्मीर में खुले, उन इंस्टीट्यूट्स में भी लोग अपने साथ जो है वो स्टाफ लेकर आ रहे हैं, नर्सें लेकर आ रहे हैं, डॉक्टर लेकर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के यहां, जम्मू कश्मीर में बिल्डिंग तो आपने खड़ी कर दी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है उसको एड्रेस करने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है। यानी आप बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, उसमें मुलाजिम सारे देश के बाहर से आ रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उस बिल्डिंग का फायदा कोई होने वाला नहीं है। इसके अलावा कि वो भी देखते हैं बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है, उन्हें वो खूबसूरत बिल्डिंग दिखती है। अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर जो प्रोग्राम चला है, उन दोनों प्रोग्रामों का भी आप फायदा उठा सकते हैं। और उन प्रोग्रामों में जो लोनिंग की स्कीमें हैं, जो बाकी स्कीमें हैं, उनका फायदा उठाकर कोशिश करें आप अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकें। जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक नई स्कीम लाई है। उस स्टार्टअप की स्कीम में अपने आप को एनरोल करें, कोशिश करें कि स्टार्टअप के जरिए आपका कोई रास्ता तैयार हो। क्योंकि जाहिर सी बात है 1,60,000 बच्चा इम्तिहान देगा और उनमें से 80 बच्चों की सिलेक्शन होनी है। अब आप 1,60,000 में से 80 निकाल लीजिए और उसके बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप खुद देखिए कि 1,59,000 भी नहीं, 1,59,920 के करीब बच्चा जो है वो बाहर होना है और बाकी बच्चों ने 80 बच्चों ने सिलेक्ट होना है। तो जब 80 बच्चों ने सिलेक्ट होना है और बाकी सब ने बाहर होना है, तो फिर स्टार्टअप कल्चर में या वो जो स्टार्टअप्स की स्कीम आई है उसके जरिए अपने लिए रास्ता तलाश करें।
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, वहां पर अपने लिए रास्ता तलाश करें। प्राइवेट सेक्टर में कुछ नया करने की कोशिश करें, और ताकि वो नया ऐसा हो कि वो सर्वाइव भी करे और वक्त के थपेड़ों से उसको नुकसान भी ना पहुंचे। वरना आलम यह होना है कि आज तो सरकारी मुलाजमतों में आप 1,60,000 के नौजवान 80 पोस्टों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कल हालत ये होनी है कि 2 लाख नौजवान होगा और पोस्टें होंगी 10 या 12, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार के पास सस्टेन करने के लिए, इस सारे सिलसिले को सस्टेन करने के लिए जो रेवेन्यू आना चाहिए, तो वो रेवेन्यू उस पैमाने पर नहीं आ रहा है। अनथक कोशिश करने के बावजूद भी रेवेन्यू उस लेवल का नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में अपनी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है और कोशिश करना है कि आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर एब्जॉर्ब हो जाए। वरना हालत यह है कि 1,60,000 बच्चा 80 पोस्टों के लिए लड़ाई लड़ेगा, 2 लाख बच्चा 1200 पोस्टों के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि बेरोजगारी बेइंतहा है, रोजगार सरकारी कम है, और अगर कोई होप है वो है कि आप स्टार्टअप कल्चर में, आप प्राइम मिनिस्टर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में, या बाकी जितने भी भारत सरकार के प्रोग्राम्स हैं उनमें खुद को एनरोल करें और कोशिश करें कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ आप अपना कर सकें, तभी जाकर आप बेरोजगारी से बाहर निकल सकते हैं। वरना वही होगा कि बच्चे मुझे फोन करके कहते हैं जी हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, हम परेशान हो रहे हैं, इम्तिहान कब होगा, पेपर कब होगा। आप इसी चक्कर में रहेंगे और उसका नतीजा ये निकलेगा कि जिंदगी की दौड़ में बाकी सारे लोग बहुत आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। तो खबर यही है कि 1,60,000 बच्चा 80 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के लिए जम्मू कश्मीर में इम्तिहान में बैठेगा। बेरोजगारी जहां जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा है, वहां पर इस बात का ख्याल करने की भी जरूरत है कि बेरोजगारी यहां ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की परेशानी है। रास्ता एक ही है कि आप प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करें। सरकार जो कोशिशें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जम्मू कश्मीर लाने की कर रही है, उन कोशिशों में सरकार कामयाब हो। अस्पताल यहां पे आए, एजुकेशन के इंस्टीट्यूट यहां पर आए, या बाकी जो ह्यूमन रिसोर्स जिस भी फील्ड में ह्यूमन रिसोर्स एब्जॉर्ब हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स की वजह से जो फील्ड कामयाब हो सकता है, उसी फील्ड की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है जम्मू कश्मीर में ग्रो करने की। बाकी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें या बाकी सेक्टर्स की बात करें, उसमें भी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। मगर ये देखना भी है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यहां पर लाएंगे तो क्या दिल्ली और पंजाब और हिमाचल के साथ हम कंपीट कर पाएंगे?